कन्नौज में जनसभा में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की हुंकार, भाजपा पर बोला करारा हमला, कहा चौथे चरण तक भाजपा के बूथों पर भूत दिखाई देंगे, कहा इनसे ज्यादा झूठ कोई और नहीं, कहा बीजेपी वालों ने धोखा दिया। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भाजपा पर जोरदार हमला किया, कहा पहले और दूसरे चरण के चुनाव में भाजपा की हालत खस्ता है। कन्नौज और तीसरे चरण में अपने लोगों का समर्थन मिला तो इतना पीछे भारतीय जनता पार्टी छूट जाएगी, इतना पीछे छूट जाएगी कि तीसरे चरण के बाद सातवें चरण तक इनके बूथों पर कोई आएगा नहीं। इनके बूथों पर भूत दिखाई देंगे, भूत, कोई बूथ पे आने वाला नहीं है। मायावती ने लखनऊ में रैली कर बसपा की सरकार बनाने का किया दावा, साथ ही कहा गलत नीतियों के कारण बढ़ी बेरोजगारी, गलत नीतियों के कारण सत्ता से बाहर हुई कांग्रेस। फिरोजाबाद में सीएम योगी ने रैली को किया संबोधित, कहा फिर सरकार बनते ही 2 करोड़ नौजवानों को टैबलेट मोबाइल देंगे, इस साल में 2 बार होली दिवाली पर गैस सिलेंडर मुफ्त देंगे। मुख्यमंत्री योगी ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा से नहीं की जा सकती अच्छे काम की उम्मीद, माफियाओं पर बुलडोजर चलाने से करते हैं मना। समाजवादी पार्टी के नेताओं का बयान किसी अच्छे कार्य में सराहना करते हुए देखा है क्या कभी? वैसे समाजवादी पार्टी से अच्छे की उम्मीद की भी नहीं जा सकती। उनकी संवेदना किसानों के प्रति नहीं, नौजवानों के प्रति नहीं, बेटियों की सुरक्षा के प्रति नहीं, उनकी संवेदना तब होती है भाइयों बहनों, तब जागती है जब माफियाओं के ऊपर बुलडोजर चलता है, तब कहते ये नहीं करना चाहिए। औरैया में अखिलेश यादव ने यूपी के लोगों से मांगा साथ, कहा सपा की बनेगी सरकार तभी आएगी खुशहाली, भाजपा पर हमला करते हुए कहा लखीमपुर में किसानों के साथ अन्याय हुआ। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बोले जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा भाजपा का सफाया होना तय है, जनता माफ नहीं करेगी, यूपी से साफ करेगी। पहले चरण में ही किसानों ने अपने मान सम्मान का चुनाव समझ करके इनको हराने का काम किया है और जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा इनका सफाया होना तय है। हम समझ अखिलेश यादव ने आशीष मिश्रा की रिहाई को लेकर कसा तंज, कहा सरकार आने पर किसानों की जान लेने वाले जाएंगे जेल। जिसने गाड़ी से किसानों को कुचला था उसको जमानत मिल गई, जो पैरवी सरकार को करनी चाहिए थी वो पैरवी नहीं हुई। एसपी सिंह बघेल के काफिले पर हमले का मामला पहुंचा चुनाव आयोग, लखनऊ में भाजपा नेताओं ने निकाला मार्च, चुनाव आयोग से कड़ी कार्रवाई की मांग की। भदोही में विधायक विजय मिश्रा ने किया नामांकन, विधायक की बेटी ने प्रतिनिधि के तौर पर भरा पर्चा, ज्ञानपुर सीट से प्रगतिशील मानव समाज पार्टी से लड़ रहे हैं चुनाव, विजय मिश्रा आगरा केंद्रीय कारागार में है बंद। अमेठी में शुरू हुई इमोशनल राजनीति, रो रो कर ग्रामीणों से वोट मांग रही गायत्री प्रजापति की पत्नी और बेटियां, गायत्री प्रसाद प्रजापति की पत्नी महाराजी प्रजापति को सपा ने अमेठी विधानसभा से टिकट देकर मैदान में उतारा है। सीतापुर में प्रधानमंत्री मोदी ने चौथे चरण में किया प्रचार, पीएम मोदी की रैली में उमड़ी भारी भीड़, प्रधानमंत्री ने कहा यूपी में बीजेपी का फिर लहराएगा परचम, कहा 2017 का रिकॉर्ड तोड़ना है। पीएम मोदी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि आप लोगों को अपना ही रिकॉर्ड तोड़ना है, कहा पहले गरीब का राशन माफिया खा जाते थे, हमारी सरकार में गरीबों को मुफ्त राशन मिल रहा है, मुफ्त वैक्सीन का भी सरकार ने ध्यान रखा। सीतापुर रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने संत रविदास को नमन किया, उनका जिक्र किया, कहा हमारी सरकार उनकी प्रेरणा से काम कर रही है, कहा भाजपा सरकार का मतलब गुंडा राज पर कंट्रोल है, पीएम मोदी ने कहा मैं गरीबों की जिंदगी जी कर आया। संत रविदास जयंती के मौके पर करोल बाग के गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर परिसर में पीएम मोदी ने श्रद्धालुओं के साथ भजन कीर्तन में हिस्सा लिया। इस दौरान पीएम खुद को रोक नहीं पाए और श्रद्धालुओं के साथ बैठकर मजीरा बजाते दिखे।
वाराणसी में संत रविदास के मंदिर पहुंचकर सीएम योगी ने टेका मत्था। मंदिर में पूरे विधि विधान से मुख्यमंत्री ने पूजा अर्चना की। देशवासियों को रविदास जयंती की शुभकामनाएं दी। वाराणसी के रविदास मंदिर पहुंचकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने पूजा की। उसके बाद अमृतवाणी भी सुनी। पूजा अर्चना करने के बाद प्रियंका और राहुल गांधी ने मंदिर में कुछ देर सेवा भी की। उसके बाद वहां मौजूद लोगों के साथ बैठकर लंगर भी छका। बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट करके संत रविदास को नमन किया। साथ ही लिखा, सरकारें अगर मन चंगा करके काम करेंगी तभी लोगों को सही से भला होगा। संत रविदास की 654वीं जयंती आज वाराणसी में पंजाब के सीएम चन्नी सुबह रविदास जन्मस्थली पहुंचे। संत रविदास के मंदिर में मत्था टेका। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने संत रविदास को दी श्रद्धांजलि। लखनऊ में अपने आवास पर संत रविदास की तस्वीर पर माल्यार्पण किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने संत रविदास की मूर्ति पर फूल चढ़ाकर नमन किया। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर लिखा, संत रविदास ने दिया सामाजिक समरसता का संदेश। भाजपा की रैली में आए बुलडोजर पर जयंत चौधरी का तंज। ट्वीट कर लिखा, बुलडोजर नहीं कलम चलाने वाले चाहिए, तोड़ने वाले नहीं प्रदेश बनाने वाले चाहिए। यूपी चुनाव के लिए भाजपा ने 3 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की। सेवापुरी से नील रतन सिंह, रॉबर्ट्सगंज से भूपेश चौबे बने उम्मीदवार, दुद्धी से रामदुलार गौड़ को मिला टिकट। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एटा में अखिलेश यादव पर साधा निशाना। कहा, 10 मार्च को समाजवादी पार्टी की बनेगी समाप्तवादी पार्टी, फिर से खिलेगा कमल। 2022 के चुनाव में 300 से ज्यादा सीटें जीत रहे हैं। फिर से कमल खिल रहा है, फिर से भाजपा की सरकार बन रही है और सपा 10 मार्च को समाप्तवादी पार्टी बनेगी। गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में मुख्तार अंसारी को राहत मिली। एमपी एमएलए कोर्ट से मुख्तार अंसारी को मिली जमानत। 2011 में मुख्तार अंसारी पर लगा था गैंगस्टर एक्ट। कोर्ट ने 1 लाख के मुचलके पर जमानत दे दी है, लेकिन कुछ और मामलों के चलते फिलहाल जेल में ही रहना होगा। मैनपुरी के करहल में केंद्रीय मंत्री सत्यपाल सिंह बघेल के काफिले पर हमला। पथराव और लाठियों से किए गए हमले में बघेल की गाड़ी का शीशा टूटा। बाल बाल बचे मंत्री। करहल सीट से भाजपा प्रत्याशी भी हैं बघेल। एसपी सिंह बघेल के काफिले पर हुए हमले के लिए प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने सपा को ठहराया जिम्मेदार। कहा, जैसे ही सरकार दोबारा बनेगी ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एसपी सिंह बघेल पर हुए हमले को लेकर सपा पर साधा निशाना। कहा, सपा अध्यक्ष बौखला गए हैं, सपा को बताया गुंडों की पार्टी। खटीमा में चुनावी रंजिश में युवक को मारी गई गोली। किसान नेता राकेश टिकैत ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर मामले में कार्रवाई की मांग की। मामले में चौकी प्रभारी हैं सस्पेंड। विधानसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले ही पूर्व सीएम हरीश रावत का बयान। कहा, मेरे हाथ में सूबे की बागडोर आई तो शुरू होगी घसियारी सम्मान पेंशन योजना। 500 रुपए पेंशन देने की बात कही। सत्ता में आएंगे, मेरे हाथ में बागडोर रही मां तो घसियारी सम्मान पेंशन प्रारंभ। चुनाव खत्म होते ही उत्तराखंड भाजपा में बड़ी बगावत। विधायक संजय गुप्ता के आरोपों पर हाईकमान ने प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार से मांगी है रिपोर्ट। संजय गुप्ता ने मदन कौशिक पर लगाया चुनाव में साजिश करने का आरोप। गोंडा में सपा और भाजपा कार्यकर्ता आपस में भिड़े, मारपीट का वीडियो वायरल। वीडियो में भाजपा कार्यकर्ता गुड्डू सिंह भी दिखाई दे रहे हैं। मामले में गुड्डू सिंह समेत 4 लोग गिरफ्तार। एटा के अलीगंज में भाजपा की चुनावी सभा का आयोजन किया गया। डीएवी कॉलेज के मैदान में एक कार्यकर्ता भारी भीड़ के बीच बुलडोजर लेकर पहुंचा। गाजीपुर की जमानिया से कांग्रेस प्रत्याशी फरजाना खातून का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। महिलाओं के साथ गोबर के उपले बनाते हुए दिखाई दे रही है कांग्रेस प्रत्याशी। फिरोजाबाद में निर्दलीय प्रत्याशी का अनोखा प्रचार। भीख मांगकर गले और हाथ पैरों में बेड़ियां डालकर किया प्रचार। मजदूर नेता रामदास मानव सदर विधानसभा से हैं निर्दलीय प्रत्याशी।
और एम अखिलेश यादव की चुनावी सभा में शामिल होने के लिए बैलगाड़ी से पहुंचे सपा कार्यकर्ता। पार्टी कार्यकर्ताओं में दिखा खासा उत्साह। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 30,615 मामले रिकॉर्ड हुए। 514 लोगों की मौत हो गई। 82,988 लोग रिकवर हुए। कोरोना के कुल मामले 4,27,23,558। देश में एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 3,70,240 हुई। महामारी से जान गंवाने वालों की तादाद पहुंची 5,09,872। अभी तक 4,18,43,446 लोग संक्रमण से ठीक। भारत में बीते दिन 12,51,677 कोरोना सैंपल टेस्ट हुए। अब तक टोटल 75,42,84,979 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। मंगलवार को 41,54,476 डोजें दी गई। पंजाब के मुख्यमंत्री ने चुनाव प्रचार में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की मौजूदगी में कहा कि यूपी बिहार के दिल्ली के भैया यहां आकर राज करना चाहते हैं ना, उन्हें फटकने नहीं देना। ये बहुत सिग्नेचर ग्लोबल का साउथ गुरुग्राम के सोहना में नया कमर्शियल ग्लोबल इन्फिनिटी मॉल का काम शुरू हुआ। 2 लाख स्क्वायर फीट में बनाया जा रहा है मॉल। शुरू हुआ कंस्ट्रक्शन। सिग्नेचर ग्लोबल के वाइस चेयरमैन ललित अग्रवाल और मैनेजिंग डायरेक्टर रवि अग्रवाल ने भूमि पूजन किया। एनएसए अजय डोभाल के घर में शख्स ने गाड़ी के साथ की घुसने की कोशिश। किसी घटना को अंजाम देने से पहले सुरक्षा कर्मियों ने शख्स को दबोचा। सुबह करीब 7:45 की घटना। दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम शख्स से कर रही है पूछताछ। दिल्ली पुलिस के मुताबिक मानसिक रूप से विक्षिप्त है शख्स। किराए की चला रहा था कार। भारत और वेस्टइंडीज के बीच आज से कोलकाता में 3 मैचों की T20 सीरीज का होगा आगाज। ये तीनों मैच ईडन गार्डन्स में खेले जाएंगे। शाम 7 बजे से शुरू होगा मुकाबला। वेस्टइंडीज के खिलाफ पिछले 3 T20 सीरीज में भारत को मिली है जीत। वेस्टइंडीज ने आखिरी बार 2017 में T20 सीरीज में भारत को हराया था। 5 सालों में टीम इंडिया को वेस्टइंडीज नहीं हरा पाई है। भारतीय सराफा बाजार में बुधवार को सोने चांदी की तेजी पर लगा ब्रेक। 138 रुपए की गिरावट के साथ 49,440 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंचा सोना। वहीं 60 रुपए की गिरावट के साथ 63,045 रुपए प्रति किलो पर पहुंची चांदी। हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन भी स्टॉक मार्केट में गिरावट का दौर रहा जारी। 145 अंकों की गिरावट के साथ 57,996 के लेवल पर रहा सेंसेक्स। तो वहीं 30 पॉइंट की टूटकर 17,332 के लेवल पर निफ्टी पहुंचा। बॉलीवुड के मशहूर सिंगर और संगीतकार बप्पी दा का मुंबई के जुहू में क्रिटिक केयर अस्पताल में हुआ निधन। बप्पी लहरी की उम्र 69 साल थी। बप्पी दा पिछले काफी वक्त से चल रहे थे बीमार। उनका इलाज क्रिटिक केयर अस्पताल में चल रहा था। रात करीब 11 बजे उन्होंने आखिरी सांस ली। नवंबर 1952 को कोलकाता में जन्मे बप्पी दा ने अपने अलग अंदाज की वजह से फिल्म इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई थी। बॉलीवुड को 70 के दशक में डिस्को और रॉक म्यूजिक से रूबरू करवाया था। बप्पी दा को सोना पहनना और हमेशा चश्मा लगाना बहुत पसंद था। गले में सोने की मोटी मोटी चेन और हाथ में बड़ी बड़ी अंगूठियां समेत सोने के ढेर सारे गहने पहनना उनकी पहचान थी। बप्पी दा ने साल 1985 में फिल्म शराबी के लिए बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड जीता था। बॉलीवुड में उनका आखिरी गाना 2020 में आई फिल्म बागी का भंगस था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बप्पी दा को अपनी श्रद्धांजलि दी। ट्वीट कर लिखा, बप्पी लहरी जी का संगीत सर्वांगीण था।
महान गायक और संगीतकार बप्पी दा के निधन पर गृह मंत्री अमित शाह ने जताया गहरा दुख। ट्वीट कर कहा, उनके निधन से भारतीय संगीत की दुनिया में एक बड़ा खालीपन आ गया। बप्पी दा को उनके बहुमुखी गायन और जीवंत स्वभाव के लिए याद किया जाएगा।